प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, निम्न में से किस पशु रोग में शरीर का तापमान घटता है। इनमें से कमेंट करना है कौन से रोग से पशुओं में क्या होता है, पशुओं के शरीर का तापमान घटता है। मिल्क फीवर, टीक फीवर, गलघोटू या अ और ब दोनों या अनुरिक्त। तो देखो आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आएंगे। ठीक है ना, आपको क्या करना है, इनमें से बताना है कि किस पशु रोग में शरीर का तापमान घटता है। तो वो आपका मिल्क फीवर और टीक फीवर है। अ और ब दोनों किस में है, ऑप्शन द में। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा, डाउन कवर का संबंध है। कमेंट करेंगे साथियों, डाउन कवर का संबंध है वो किससे है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। ठीक है ना, नवजात बच्चे से, नर पशु से, मादा पशु से या अ और व स दोनों से। बताओ भाई, डाउन कवर का संबंध किससे है। तो सही उत्तर आपका आ रहा है अ और स दोनों से। क्या बात है, शानदार दोस्तों। आधे ब भी कमेंट कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपने अपने हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। जो आपको आ रहा है ना वही आपको कमेंट करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सही उत्तर रहेगा मादा पशु से। किससे है दोस्तों, डाउन कवर का संबंध किससे है, मादा पशु से। जो भी मादा पशु कमेंट कर रहा है सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, डिबिकिंग में नीचे वाली चोंच का कितना भाग काटते हैं। कमेंट करेंगे साथियों, डिबिकिंग क्या होता है, चोंच को काटना। उसमें बताना है कि चोंच के ना निचले वाले भाग को कितना काटते हैं। 1/4, 1/8, 25% या अ और स दोनों। फटाफट कमेंट कर देंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। सारे क्वेश्चन दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्या बात है, शानदार दोस्तों। सही उत्तर क्या रहेगा आपका, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। 1/8 भाग काटते हैं। ठीक है ना, डिबिकिंग में दोस्तों निचले वाले चोंच को कितना काटते हैं, 1/8 भाग। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, मादा पशु को गर्भित होने से बच्चा देने का समय होता है। मादा पशु है ना, गर्भित होने से बच्चा देने का समय होता है, उसे क्या कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं, मध्यचक्र, गर्भाकाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ध्यान रखना दोस्तों, मादा पशु होता है ना, उसको गर्भित करने के बाद में जब तक बच्चा देता है उसे क्या कहते हैं। तो बिल्कुल गर्भित होने के बाद बच्चा देने का जो भी इसका समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गर्भाकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, गर्भाकाल कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, अधिक उम्र का पशु जिसके सभी स्तयी दांत गिरे हुए, है ना। कमेंट करना दोस्तों, अधिक उम्र का पशु जिसके सभी स्तयी दांत गिर गए हो। टूटा मुख कहलाएगा, भरा मुख, पोपला मुख या अ और स दोनों। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, है ना। जिस पशु के दोस्तों क्या हो, सभी स्तयी दांत गिर गए हो, उसे अपन क्या कहेंगे, वो आपको कमेंट करना है। तो वो दोस्तों क्या कहलाता है, उसे दोस्तों पोपला मुख कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे पोपला मुख कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, गुणांक तालिका विधि द्वारा पशु का चयन करते समय डेयरी गुण के किस अंक निर्धारित होते हैं। दोस्तों कमेंट करना है, क्या पूछा दोस्तों आपसे कि गुणांकन तालिका विधि द्वारा, है ना, पशु का चयन करते समय डेयरी गुणों के लिए अंक निर्धारित होते हैं। कितने अंक निर्धारित होते हैं, 50 से 75, 30, 20 या 0 से 56। सही उत्तर क्या रहेगा आपको बताना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर दोस्तों, 20 अंक क्या होते हैं यहाँ पर निर्धारित होते हैं। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा, सी सही है। अगला प्रश्न पूछा, सींगों द्वारा आयु निर्धारण का सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा दोस्तों ना, सींगों के द्वारा दोस्तों ना आयु निर्धारण का सूत्र क्या है। ये सूत्र है वो 100% आने के चांस है दोस्तों इसके, क्योंकि सूत्र है सीटी में पूछा, दांतों का सूत्र पूछा था और पशु परिचय में सींगों का सूत्र आ सकता है दोस्तों। ठीक है ना, तो सींगों द्वारा आयु का निर्धारण करना, इसका सूत्र क्या है वो आपको बताना है। बिल्कुल आपका उत्तर करेक्ट आ रहा है। इसका उत्तर क्या है दोस्तों, 2+ सींगों पर छल्लों की संख्या। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है क्या रहेगा, 2+ सींगों पर छल्लों की संख्या। ठीक है,
अगला सवाल, चवर्ण दांत संबंधित असंगत है। चवर्ण दांतों से संबंधित असंगत कौन सा है? चवर्ण दांत 6 जोड़ी, अस्थायी व स्थायी होते हैं, जबड़े के दोनों तरफ होते हैं, स्थायी होते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा है असंगत है, मतलब सही नहीं है। चवर्ण दांतों के संबंध में कौन सा असंगत है, गलत है, वो आपको बताना है। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे ताकि मालूम पड़े भाई आपकी तैयारी कैसी है, आप कितना पढ़ रहे हो। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, स्थायी अस्थायी दोनों नहीं होते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, कुल चारे है ना, कुल चारे का हरा चारा दिया जाता है। कुल चारे का हरा चारा कितना दिया जाता है? 2/3, 3/4, 1/3 या 1/4 भाग। दोस्तों कुल चारे का है ना, कुल चारे का उसमें से हरा चारा कितना दिया जाता है वो आपको बताना है। चलिए आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, तो फटाफट साथ में कमेंट करते रहे। हरा चारा दोस्तों कितना देना चाहिए कुल चारे में से? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है कि 1/4 भाग। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला प्रश्न पूछा है, बकरी के चारा खाने की आदत है। बकरी के चारा खाने की आदत क्या कहलाती है? ग्रेजिंग, फल्सिंग और वह दोनों या ब्राउजिंग। फटाफट कमेंट करेंगे। बकरी के चारा खाने की आदत है, उसे क्या कहा जाता है? फटाफट बताओ भाई, बकरी के चारा खाने की आदत क्या कहलाती है वो आपको बताना है। तो आपका उत्तर आ चुका है ऑप्शन द ब्राउजिंग। क्या कहते हैं उसे? ब्राउजिंग कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल पूछा है, भारत में प्रचलित साइलो है। साइलो कौन सा दोस्तों भारत में प्रचलित है? गुड्डा साइलो, बुज साइलो, ट्रेंच साइलो या और दोनों। इनमें से बताना भारत में प्रचलित साइलो कौन सा है। ठीक है ना। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके न्यू सिलेबस पर आधारित हैं और बड़े इंपॉर्टेंट बड़े ही मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आने चाहिए ये सारे प्रश्न। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, भारत में प्रचलित है गुड्डो साइलो और दोस्तों आपका ट्रेंच साइलो, मतलब अ और स दोनों। जो भी द ऑप्शन कमेंट कर रहा है, द ऑप्शन आपका सही है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों ना। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपको बताना है। भुवनेश्वर में, इज्जतनगर में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। फटाफट कमेंट कर दीजिए। क्या पूछा दोस्तों आपसे? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बिल्कुल ये दोस्तों कहाँ पर है आपका? ये है इज्जतनगर में। जो भी इज्जतनगर कमेंट कर रहा है, इज्जतनगर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, फिड़किया रोग का रोग कारक है। फिड़किया रोग का रोग कारक क्या है? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। फिड़किया रोग होता है ना, इसमें बताना है इसका दोस्तों रोग कारक क्या है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा है। फिड़किया रोग का रोगजनक होता है वो होता है वायरस। जो भी वायरस कमेंट करा, वायरस सही है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करे। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, न्यू कैसल का अन्य नाम है। चेचक, रानीखेत, खूनी पेचिश या मोरेक्स। न्यू कैंसल रोग का दोस्तों ना अन्य दूसरा नाम क्या होता है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट में छाप दो सभी साथी। बहुत अच्छे तरीके से आपके कमेंट आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर क्या रहेगा वो आपको कमेंट करना था। तो आपने बताया रानीखेत। रानीखेत बिल्कुल ये क्या है दोस्तों? न्यू कैंसर रोग का अन्य नाम है। और रानीखेत रोग किस में होता है? मुर्गियों में होता है। किसमें? मुर्गियों में होता है दोस्तों, कुक्कुट में। अगला पूछा, मुर्गियों में चेचक होती है। मुर्गियों में चेचक होती है। देखिए, बोरेलियोटा कोम्बली, बोरेलियोटा आवियम, बोरेलियोटा मैग्रिडियस या टार्टस फेलरेस। बताओ भाई, मुर्गियों में चेचक क्या होती है ना? मुर्गियों में चेचक होती है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए आपके सामने तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है ऑप्शन ब। क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल बोरेलियोटा आवियम, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, बकरी का मांस कहलाता है मटन, चेवन, केरा बीफ या चिकन। बकरी का मांस क्या कहलाता है वो आपको बताना है। बकरी का मांस है वो क्या कहलाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। तो बिल्कुल बकरी का जो मांस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं चेवन। जो भी चेवन कमेंट करा, चेवन चाहिए। ठीक है। बकरी में मध्यकाल होता है या मध्यचक्र होता है? बताओ भाई, बकरी में मध्यचक्र की अवधि कितनी होती है? बकरी में मध्यचक्र की अवधि है वो कितनी होती है विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट में छाप दीजिए। चलिए दोस्तों, आपका उत्तर क्या रहा है? ऑप्शन ब
क्या बात है, शानदार दोस्तों, है ना। बकरी मध्यचक्र अवधि होती है 21 दिन। जो भी 21 दिन कमेंट कर रहा है 21 दिन सही है। अगला पूछा, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, गरीब की गाय, वनस्पति का शत्रु और रनिंग डायरी के नाम से किस पशु को जानते हैं? आपको पता है गरीब की गाय कौन कहलाती है? बकरी कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं, वनस्पति का शत्रु कहते हैं और रैंगिंग डेयरी भी कहते हैं। तो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, टोगनबर्ग उत्पत्ति स्थान है। टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? स्पेन, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या अफ्रीका? बताओ भाई, टोगनबर्ग का दोस्तों आपका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल आपका स्विट्जरलैंड। क्या रहेगा सही उत्तर? स्विट्जरलैंड ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, घाव का उपचार कर सकते हैं लाल दवा से, मर्क्यूरोम से, टिंचर बेंजाइन से या उपरोक्त सभी से? घाव का उपचार है वो अपन किससे कर सकते हैं बताना है। बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है ऑप्शन अ, लाल दवा से। ठीक है ना, लाल दवा ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, पैचिज होता है वायरस द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, जीवाणु से या इनमें से कोई नहीं? पैचिस रोग होता है ना, वो किससे होता है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों पैचिस रोग होता है वो दोस्तों आपका जीवाणु या प्रोटोजोआ। बिल्कुल प्रोटोजोआ सही है। पैचिस रोग होता है ना वो किससे होता है दोस्तों? प्रोटोजोआ से होता है। जो भी प्रोटोजोआ कमेंट कर रहा है प्रोटोजोआ ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे, आफरा का उपचार है। देखिए, कोकर कैंडला, चाइना 200 या तारपीन का तेल या उपरोक्त सभी? देखो आफरा आ जाता ना, आफरा में क्या होता है? पेट फूल जाता है। ठीक है ना, गैस वगैरह बन जाती है। तो इसका उपचार क्या होता है वो आपसे पूछा है। आफरा का उपचार दोस्तों एक ही क्या है, इसमें देखो क्या करते हैं, थोड़ी सी सुई लाते हैं और थोड़ा सा क्या करते हैं, छेद करते हैं। ठीक है, साइड से, और उसमें तेल डालते हैं। मतलब इसमें ये क्या है, तीनों चीज़ें काम में आती है। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, मुंह के नीचे का होंठ लटका हुआ किस नस्ल की विशेषताएं? जैसलमेरी, मेवाड़ी, जालोरिया नाचना। ऊँट होता है ना जिसमें उसमें क्या होता है, मुंह के नीचे का होंठ है वो लटका हुआ होता है, वो किस नस्ल में होता है वो आपको कमेंट करना है। चलिए विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ चुका है? मेवाड़ी। जो भी मेवाड़ी कमेंट करा मेवाड़ी सही है। अगला पूछा, दूध में एंजाइम होते हैं। दूध में दोस्तों है ना कौन कौन से एंजाइम होते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। दूध में एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम है वो दूध में होते हैं? बताओ, चलो फटाफट कमेंट करो। दूध में कौन कौन से दोस्तों एंजाइम होते हैं? तो देखो इसमें फॉस्फेट होते हैं और कैटलेज होता है, एमाइलेज होता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, उपरोक्त सभी सही है। अगला पूछा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर, जैसलमेर, टोंक या जयपुर? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। जोहड़बीड़ बीकानेर में क्या है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। अगला पूछा है, उत्तरी हिमालय का छत्र की नस्ल है। उत्तरी हिमालय छत्र की नस्ल कौन सी है वो आपको बताना है। उत्तरी हिमालय की है ना, उत्तरी हिमालय छत्र की नस्ल है वो कौन सी है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल वो दोस्तों कौन सी है? चंगथांगी गुरेज। ठीक है, जो भी ऑप्शन द कमेंट कर रहा है द ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, भेड़ की किस नस्ल की ऊन को विदेश में जोरिया कहते हैं? जोरिया किस नस्ल की भेड़ की ऊन को कहते हैं? मेरिनो, चोकला, मारवाड़ी या जैसलमेरी? बताओ भाई, जोरिया है ना वो किस नस्ल की भेड़ है को है ना विदेश में क्या कहते हैं? जोरिया कहते हैं। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है ना उसकी दोस्तों उनको विदेश में क्या कहते हैं? जोरिया कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने, गाय की किस नस्ल में यूनानिम सबसे पहले आता है ना? गाय की किस नस्ल में यूनानिम है वो सबसे पहले आता है? गिर में, एचएफ में, राठी में या जर्सी में? बताओ भाई, सबसे पहले दोस्तों है ना यूनानिम है वो गाय की किस नस्ल में आता है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो वो आपका हो जाएगा जर्सी में। ठीक है ना, जो भी जर्सी कमेंट करा जर्सी सही है। अगला पूछा, साहिवाल नस्ल का दूध उत्पादन होता है। साहिवाल नस्ल की गाय का दूध उत्पादन कितना होता है? बताओ भाई, साहिवाल नस्ल की गाय का दूध उत्पादन होता है वो होता है 1800 से 2500 लीटर। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, मेहसाणा नस्ल का दूध है ना, मेहसाणा नस्ल का
कितना उत्पादन होता है दोस्तों, दूध उत्पादन पूछा है, ठीक है ना। मेहसाणा नस्ल का दूध उत्पादन होता है, कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है 1200 से लेकर 1700 लीटर, 1200-1700 लीटर, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, भैंस की किस नस्ल का रंग तांबे जैसा होता है, कॉपर जैसा रंग किसका होता है, भूरी भैंस, मेहसाणा, भदावरिया, परदारपुरी। इनमें से तांबे जैसा रंग होता है ना, वो किस भैंस की नस्ल का होता है दोस्तों, तो वो आपका बिल्कुल भदावरी होती है ना, इसका रंग कैसा होता है, कॉपर के समान होता है। सुरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, सुरती की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए, सुरती नस्ल की उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है, सुरती नस्ल, सुरती अगर बात करें ना, सुरती की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, फटाफट बताओ चलो। बिल्कुल सुरती की उत्पत्ति है गुजरात से, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन कर दो गुजरात, एक गुजरात मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं, तो गुजरात ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला पूछा है, ऊंट पालक जाति है, ऊंट को कौन पालते हैं, राइका, मीणा, रेबारिया, अवर्सो दोनों, बताओ भाई। तो देखो, राइका लोग और रेबारी लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं दोस्तों, ऊंट पालक होते हैं, तो अवर्सो दोनों, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। आँख छोटी व सुस्त ऊंट की कौन सी नस्ल होती है, मेवाड़ी, बीकानेरी, जैसलमेरी या जालोरी। आंखें छोटी व सुस्त ऊंट की कौन सी नस्ल की विशेषता होती है, तो वो दोस्तों आपका ऊंट कौन सा होता है, फटाफट कमेंट में छाप दीजिए। चलिए, वेरी गुड, शानदार दोस्तों, वो कौन सा दोस्तों आपका ऊंट होता है, फटाफट कमेंट में आपको बताना है। चलिए दोस्तों, हाँ, तो यहाँ पर आपका उत्तर आ चुका है ऑप्शन मेवाड़ी, मेवाड़ी कमेंट करने वाले सभी सही है। अगला पूछा, निम्न में से जीवाणु रोधक है, इनमें से जीवाणु रोधक कौन है, जीवाणु रोधक कौन होता है वो आपको बताना है। तो वो आपका देखो, बोरिक अम्ल भी होता है, आयोडीन भी होता है और डिटॉल भी होता है, मतलब उपयोग सभी राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला मृदु रेचक है, हरा चारा, इसबगोल की भूसी, अलसी का तेल या और वह दोनों। तो बिल्कुल मृदु, ये दोस्तों कौन है, ये आपका हो जाएगा हरा चारा और इसबगोल की भूसी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है। ये आपकी क्लास थी दोस्तों, आपको पूरे 36 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आप कमेंट करें कितने आपके सही हुए, ठीक है विद्यार्थियों। और ये क्लास आपको कैसे लगी, ऐसी ऐसी क्लासें और भी आती रहेगी। और एक क्लास शाम को आएगी 8 बजे लाइव। क्लास का टाइम क्या है, मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को फिर से 8 बजे। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।